पर बंसी सज गई और प्रभु ने सुंदर बंसी का जब निनाद किया जब प्रभु ने बंसी का निनाद किया तो इतनी मधुर बंसी बजाई कि सारी की सारी गोपियां प्रभु के पास दौड़ी चली आई। पहले तो प्रभु ने बंसी के स्वर में राधा रानी का नाम पुकारा। राधा रानी सोचने लगी कि मेरे प्रभु मुझे बुला तो रहे हैं, लेकिन एक बार अगर बुला लिया और मैं तुरंत चली गई तो जो मेरा मान है वो थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए फिर से एक बार प्रभु को बंसी बजाने के लिए विवश करती हूँ। प्रभु ने फिर से राधा रानी का नाम अपने बंसी के स्वरों से निकाला और इतना सुंदर निनाद जब राधा रानी का नाम जब निकाला तब राधा दौड़ती हुई कन्हैया के सामने आकर खड़ी हो गई। शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि थी। यमुना के पुलिन पर इतना सुंदर नजारा दिख रहा था कि मानो गालीचा बिछाया हुआ है और सारी ब्रज की गोपियां कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। जब सारी गोपियां कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई तो कन्हैया जो अपनी आंख बंद करके बंसी बजा रहे थे उस बंसी में वो इतने निमग्न हो गए थे कि सामने गोपियां आकर खड़ी है यह उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब प्रभु ने अपने नेत्रों को खोला तो सामने देखा कि सारी गोपियां वहां पर विराजमान हैं। गोपियों से पूछा कि हे गोपियों, अरे तुम्हें पता है कितनी रात्रि हो गई है? इतने रात्रि के समय एक पतिव्रता नारी को ये शोभा नहीं देता है कि वो किसी पर पुरुष के सामने आकर खड़ी हो जाए। इसलिए हे गोपियों, तुम अपने अपने घर पर लौट जाओ। गोपियों ने जब कन्हैया के ये शब्द सुने तो उनके आंखों में अश्रु आ गए। सर नीचे करके धरनी के पास देखने लगी, पैरों के नाखून से धरनी की मिट्टी उखाड़ने लगी। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद है। मन में बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु से कुछ कह नहीं पा रही है। प्रभु कहने लगे, हे गोपियों, अरे तुम अपने अपने घर पर चले जाओ। घर पर जाकर अपने पतियों की सेवा करो। तब गोपियां कहती कि हे प्रभु, पति की सेवा करने से हमें क्या मिल जाएगा? प्रभु कहते हैं, हे गोपियों, पत्नी का धर्म यही होता है कि वो अपने पति की सेवा करे। अगर तुम पति की निष्ठा से सेवा करोगी तो तुम्हें भगवान भी मिल सकते हैं। गोपियों ने कहा, प्रभु क्या आप हमें मिल जाओगे? कृष्ण ने बात को पलट दिया, कहने लगे, हे गोपियों, तुम सुनती क्यों नहीं हो? तुमसे कहा ना कि अपने घर पर चली जाओ अपने अपने घर पर। गोपियां कहती है, कृष्ण एक बात बताओ। कृष्ण कहते हैं, हाँ पूछो गोपी। हे कृष्ण, एक पतिव्रता नारी थी जो अपने पति की नित्य निरंतर सेवा किया करती थी। वो उसको भोजन किए बिना स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसके पति को कहीं बाहर जाना पड़ा और उसे तो आदत सी हो गई थी कि वो अपने पति को भोजन दिए बगैर खुद नहीं खाती थी। हे प्रभु, अब बताइए ऐसे पत्नी को क्या करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए?
किसे भोजन कराना चाहिए। तब कृष्ण कहते हैं कि हे गोपी, उसे एक काम करना चाहिए कि अपने पति की एक फोटो रखनी चाहिए या अपने पति की एक मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए और उसके पूजा करनी चाहिए, उसे भोग लगाना चाहिए। तब गोपी कहती है कि हाँ प्रभु, उस गोपी ने, उस पतिव्रता नारी ने भी ऐसा ही किया। उसने भी अपने पति का फोटो वहां पर रख दिया और उसकी निरंतर पूजा करती रही। लेकिन हे प्रभु, एक दिन ऐसा आया कि उस दिन उसका पति द्वार पर आकर खड़ा हो गया और उसी समय वो अपने फोटो वाले पति को भोजन दिखा रही थी, भोग लगा रही थी। प्रभु बताइए ना, ऐसे में वो क्या करे? क्या वो फोटो की पूजा करती रहे या उठकर अपने साक्षात पति के सामने चली जाए? प्रभु कहने लगे, हे गोपियों, अरे बड़ी सीधी सी बात है, जब उसका सच्चा पति उसके सामने आ गया है तो उसे उसके पास ही चला जाना चाहिए। प्रभु, उस गोपियों ने भी ऐसा ही किया, उस पतिव्रता नारी ने भी ऐसा ही किया। वो अपने पति के पास चली गई। तो प्रभु, हम भी तो वही कर रहे हैं ना। हे प्रभु, जब तक ये ज्ञान नहीं था कि इस जगत को पालने वाला, इस जगत का पति, इस जगत की रक्षा करने वाला केवल एक ही है, एक ही सच्चा पति है, जब तक ये ज्ञान नहीं था कि तुम ही हमारे पति हो, तब तक हम इन मिट्टी के पुतलों की पूजा कर रहे थे, तब तक हम फोटो की पूजा कर रहे थे। लेकिन हे प्रभु, अब तो हमें ज्ञान हो गया है ना, अब तो हमें पता चल गया है कि हमारे सच्चे पति केवल आप हो। तो हे प्रभु, कृपा कीजिए और हमें अपना लीजिए। प्रभु ने कहा, हे गोपियों, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हें क्या चाहिए? गोपियों ने कहा, हे प्रभु, हमें अधरामृतम चाहिए, अधरामृत दे दो। अधरामृत जो इस धरा का नहीं है, जो अलौकिक है, जिसे पाने के लिए बहुत से कष्ट सहन करने पड़ते हैं, ऐसा अधरामृत हमें प्रदान कीजिए। तब भगवान परमात्मा ने देखा कि गोपियां मेरे पास प्रेम लेकर आई है, मुझे उनके प्रेम को प्रतिसाद देना चाहिए। प्रभु ने सोचा कि चलो आज गोपियों को आनंद दिया जाए। प्रभु अपने गोपियों के साथ खड़े होने लगे, उनके साथ नृत्य करने लगे। सारी गोपियां देखने लगी कि आज तो मेरे पास मेरा कृष्ण है। हर एक गोपी के साथ कृष्ण दिखाई दे रहा था। और जब हर एक गोपी के पास कृष्ण आया तो गोपी के मन में एक विचार आया। गोपियां सोचने लगी कि जो जगत का पति है, जिसे सारा जगत मानता है, जिसकी जगत पूजा करता है, वो आज मेरे हाथों में हाथ डाले खड़ा हुआ है। वो आज मुझ पर अपना प्रेम लुटा रहा है। गोपियों के मन में अहंकार आ गया। जब गोपियों के मन में अहंकार आया तो प्रभु ने सोचा कि आज जिस हृदय रूपी पात्र में मुझे प्रेम डालना है, वो हृदय रूपी पात्र पहले से अहंकार से भरा हुआ है। और उस हृदय रूपी पात्र में मुझे प्रेम डालना है, लेकिन ये तो पहले से अहंकार से भरा हुआ है। जब तक मैं इस पात्र को, अहंकार रूपी पात्र को खाली ना कर दूं, तब तक मैं अपना प्रेम उन गोपियों के हृदय रूपी पात्र में डाल नहीं सकता। और ये सोचकर प्रभु ने एक लीला की। उस लीला में प्रभु सारे गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए।
जैसे ही प्रभु गोपियों के मध्य से अचानक से अंतर्धान हो गए, सारी गोपियां इधर उधर प्रभु को ढूंढने लगी, प्रभु को पुकारने लगी, हे माधव, हे मुरारी, आप कहाँ हो? हे कृष्ण, बताइए ना, आप कहाँ छुपे हो? हे प्रभु, ये भी कोई समय है लुका छुपी खेलने का? प्रभु, माना कि तुम्हें लुका छुपी खेलना बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हें हमें सताना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हे प्रभु, क्या ये समय है रात के, इतनी अर्धरात्रि को आप लुका छुपी खेल